नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ का जो समावेश मेरे मन में हुआ है और मैं आप सबके बीच में ये बांटना चाहता हूँ। एक कथा है श्री हरि नारायण का बृहस्पतिवार व्रत कथा, जो कि बहुत प्रचलित है अपने भारत देश में। कुछ लोग करते भी हैं, गृहिणियाँ भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। तो हम आपसे बांटना चाहते हैं, जो कि नारायण का रूप है। वो हर विघ्न को दूर करते हैं, सारी मनोकामना को पूरा करते हैं, जिससे जिसके मन में कामनाएं होती हैं। प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वो नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान को दर्शन करने को जाते थे और ब्राह्मण और गुरु और बड़ों को सेवा किया करते थे। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटते थे। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखते, हम पूजन करते थे। हर दिन गरीबों को सहायता किया करते थे। मतलब उनके मन में पॉजिटिव पॉइंट था। परंतु सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और ना ही पूजा पाठ करती, ना ही उनका एक भी पैसा किसी गरीब को दान देते थे और उन्हें ऐसे करने को मना भी किया करते थे। तो एक बार वो शिकार खेलने वन को चले गए तो रानी अकेली और दासी अकेली थी घर पर। उस समय एक साधु गुरु धारण करके और भिक्षा मांगने के लिए आए। और जब साधु महाराज भिक्षा मांगने आए तो वो कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझसे तो मेरे घर का भी कार्य नहीं संभलता है, समय नहीं बच पाता आराम करने का। तो उन्होंने समझाया कि हे देवी, धन तो पुत्र और धन की इच्छा सबको होती है। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखों मनुष्य को भोजन करो, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाड़ी बाग बगीचा का निर्माण करो, निर्धनों को कोई कन्या का विवाह करवाओ और धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो और कुल का यश बढ़े, मान सम्मान बढ़े। उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, मुझे सब नहीं चाहिए। आप ऐसी कृपा करें कि ये सब धर्म नष्ट हो जाता था, मैं आराम से रह सकूं। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी शिक्षा तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसे करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोते समय स्नान करना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने डालना, और इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज उनसे चले गए। तो उन्होंने वैसे ही किया और अभी 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे, उनके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और इधर राजा कहने लगे कि मुझे यहाँ सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ से कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी अकेली थी। दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल्दी पी कर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर मेरी बहनें थे, वो बड़ी धनवान है, उसके पास जाओ, वहाँ से 5 सब्जी मांग कर ले आ।